नमस्कार। चलिए, आज हम उस कहानी की जड़ों तक चलते हैं जहां धर्म, त्याग और नियति एक साथ मिलते हैं। ये कहानी है महान कुरु वंश की शुरुआत की। एक ऐसी शुरुआत जो हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के एक प्रेम और एक वचन से हुई और जिसने आने वाले पूरे युग का भविष्य ही लिख दिया। जरा सोचिए, सिर्फ एक वचन, और उस एक वचन ने एक पूरे साम्राज्य की और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की किस्मत की धारा ही मोड़ दी। आखिर वो वचन क्या था? यही वो सवाल है जो हमें इस महागाथा के केंद्र में ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है गंगा के पावन तट से। महाराज शांतनु की नजर एक अद्भुत स्त्री पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थीं, जिन्होंने इंसान का रूप धरा था। उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु पूरी तरह से मोहित हो गए। ये पहली नजर का प्रेम था, एक ऐसा प्रेम जिसे खुद नियति ने लिखा था। देवी गंगा विवाह के लिए मान तो गईं, पर उन्होंने एक बहुत ही कठोर शर्त रखी। राजा तो प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। उन्हें क्या पता था कि यही वचन उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक परीक्षा लेने वाला है। और इसके बाद जो हुआ वो सुनकर शायद दिल दहल जाए। एक एक करके उनके 7 पुत्रों ने जन्म लिया, और हर बार देवी गंगा ने जन्म लेते ही उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। आप सोच सकते हैं राजा शांतनु पर क्या बीत रही होगी। उनका दिल हर बार टूटता, पर वो अपने वचन से बंधे थे, बस असहाय होकर देखते रहे। लेकिन जब 8वें बेटे का जन्म हुआ, तब एक पिता का प्यार एक राजा के वचन कर भारी बढ़ गया। शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने देवी गंगा को रोक लिया और पूछी बैठे, तुम ये कैसा अनर्थ कर रही हो? और बस उसी पल वो शर्त टूट गई, वचन टूट गया। तब गंगा ने वो राज खोला जो सब कुछ बदल देता है। उन्होंने बताया कि ये पुत्र असल में अष्टवसु थे, 8 दिव्य देवता, जिन्हें एक श्राप की वजह से धरती पर जन्म लेना पड़ा था। गंगा माँ तो बस उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिला रही थीं। ये कहकर वो अपने 8वें पुत्र देवव्रत को लेकर अंतर्धान हो गई। तो अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। राजा शांतनु बूढ़े हो चुके हैं। एक दिन यमुना के किनारे उन्हें एक दिव्य मीठी सी खुशबू आती है, और वो उस खुशबू का पीछा करते हुए पहुंचते हैं एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के पास, और राजा का दिल एक बार फिर प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन इस बार भी एक शर्त थी। सत्यवती के पिता निषाद राज ने सीधी सीधी बात कह दी कि विवाह तभी होगा जब सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। अब ये सुन के शांतनु एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। क्यों? क्योंकि सिंहासन का असली वारिस तो उनका योग्य पुत्र देवव्रत था। जब राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता को इस तरह दुखी और चुप-चुप देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कारण का पता लगाया और फैसला किया कि वो खुद इस समस्या का हल निकालेंगे। इसे कहते हैं पितृभक्ति की पराकाष्ठा। और देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए जो किया वो कोई साधारण बात नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला महान बलिदान दिया और हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। देखिए, एक तरफ पिता का वचन था जो प्रेम के लिए लिया गया और एक पिता के प्रेम के कारण ही टूट गया, और दूसरी तरफ था बेटे का संकल्प जो कर्तव्य और धर्म के लिए लिया गया और जीवन भर अटूट रहा। यही त्याग तो इस महान कथा का केंद्र है। लेकिन निषाद राज को अब भी एक शक था। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारे बच्चों का क्या? और तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया, जिसने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, कभी विवाह ही नहीं करेंगे। कहते हैं ये सुनकर आसमान से देवताओं ने फूल बरसाए थे। अपने बेटे का ऐसा अतुलनीय, ऐसा भीषण त्याग देखकर राजा शांतनु का दिल भर आया। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीष्म को एक दिव्य वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका मतलब ये था कि मृत्यु भी भीष्म की इच्छा के बिना उन्हें छू नहीं सकती थी। खैर, शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। उनके 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया है, पर किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया और कुरु वंश पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। हुआ ये कि एक के बाद एक दुखद घटनाएं घटी।
पहले राजा शांतनु का देहांत हो गया, फिर उनका बड़ा बेटा चित्रांगद एक युद्ध में मारा गया, और फिर छोटा बेटा विचित्रवीर्य भी बिना किसी संतान के एक बीमारी से चल बसा। नतीजा, हस्तिनापुर का सिंहासन एक बार फिर खाली था। अब सोचिए, क्या स्थिति थी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, वो राजा बन नहीं सकते थे, और कोई वारिस था नहीं। तो सवाल ये था कि अब इस वंश को विलुप्त होने से कौन बचाएगा, वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इस घोर संकट के समय में पूरी तरह से हताश राजमाता सत्यवती को अपना एक पुराना रहस्य याद आया। उनके पहले पुत्र महान ऋषि वेदव्यास, और कुल को बचाने के लिए उन्होंने वेदव्यास का ही आह्वान किया। तब राजमाता ने उस समय की एक प्राचीन प्रथा नियोग का सहारा लिया और व्यास जी से वंश को आगे बढ़ाने की प्रार्थना की। पर यहाँ भी देखिए नियति का अद्भुत खेल। व्यास जी के तपस्वी और तेजमय रूप को देखकर रानियों की जो प्रतिक्रिया हुई, उसी ने उनके होने वाले बच्चों का भाग्य तय कर दिया। रानी अंबिका ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं तो उनका बेटा धृतराष्ट्र जन्मांध हुआ। रानी अंबालिका डर से पीली पड़ गईं तो उनका बेटा पांडु कमजोर और अस्वस्थ पैदा हुआ। लेकिन उनकी एक दासी, जिसने बिना किसी डर के पूरी भक्ति और श्रद्धा से सेवा की, उसका बेटा विदुर परम ज्ञानी और स्वस्थ हुआ। तो देखिए, कुरु वंश की जो अगली पीढ़ी आई, उसका जन्म सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये तो उन्हीं भावनाओं का नतीजा था जो आगे चलकर पूरी कहानी को दिशा देंगी: भय, त्याग और भक्ति। और सच तो ये है कि इसी भय, इसी त्याग और इसी भक्ति ने मिलकर उस महान गाथा की नींव रखी, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं।